डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th बोर्ड मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ है उसके बारे में। जो आज 12th मैथ्स का पेपर हुआ आया है, ठीक है, चाहे वो कोई भी सेट क्यों ना हो, मैंने कई सेट देखे हैं, ठीक है, तो वो उससे एक कंक्लूजन निकला है कि जो इस बार पेपर आया वो बहुत ही ज़्यादा ईजी मोड में। इतना ईजी पेपर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। इजी टू मॉडरेट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद एक दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस लगे हों मुश्किल, बट मुश्किल कोई भी क्वेश्चन नहीं था। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी थे। और सबसे बड़ी बात, इस बार जो भी पेपर आया है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, ठीक है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टोटली एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मोस्टली सभी बच्चों ने पहले किए हुए हैं, ठीक है। रिपीट क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो हमारी फिगर है वो भी मतलब डिट्टो सेम आई हुई है, नंबरिंग भी चेंज नहीं हुई। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर उठाया गया है, ठीक है। इतना इजी पेपर आने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि फिज़िक्स का पेपर देखते हुए ये पेपर बहुत बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट थिंग जो इसमें लगी कि जो एनसीईआरटी हमारी बुक है उसी के ऊपर बेसिस पे सारा पेपर था। जिस बच्चे की एनसीईआरटी पे पकड़ अच्छी थी उसको ये जो आज का पेपर है बहुत इजी लगा होगा, ठीक है। बाकी हम थोड़ा सा डिस्कस करके देखते हैं। काफ़ी एमसीक्यूज़ तो ऐसे थे जिसमें हमें पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना था, तीनों को मल्टीप्लाई 5 5 5 125 ऑप्शन बी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है पी ए यूनियन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, 1 में से माइनस कीजिए 0.1, 1 में से माइनस कीजिए 0.6, 0.6 प्लस 0.1 0.7, ऑप्शन डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज ए बी ए डिफाइन, ये सब हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइन, ए बी एंड बी ए बोथ आर नॉट डिफाइन, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये मैट्रिक्स क्या है ऑर्डर इसका 2/3 और इसका क्या है 3/2, ठीक है। तो अगर इंटरचेंज हो जाती है तो उसमें क्या होता है, ए बी बी ए दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है, सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस इक्वल टू दिस, डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस है, तो 2x² - 60 इज इक्वल टू 6 3 18, 18 माइनस माइनस 20, 18 प्लस 20 दैट इज 38, 38 इस तरीके से सोल्व करके देख लीजिए बस ये कैसे होगा। देखिए 2x² - 60 इक्वल टू 18 माइनस माइनस 20, दैट इज 2x² - 60 इक्वल टू 38, 2x² इक्वल टू 98, x² इक्वल टू 49, x इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन कितनी बार बच्चों ने किया हुआ है, ठीक है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। एज इट इज़ यही फिगर है जिसमें हमें क्या करना होता है, पहले इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। वो इस टाइप से फिगर आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा इसको कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, a² cos 2ax और ये 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और x हमारी क्या है 1, x इक्वल टू 0 पे 1 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी और 1 हो जाएगी, ठीक है। और a² हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से a कितना निकल आएगा प्लस माइनस 1, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ A इज़ ए 3/3 डायगोनल मैट्रिक्स विद A11 A22 A33, अगर हम ये 11 22 33 यानी डायगोनल की फॉर्म में दे रखा है तो उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 5 × -2 -10 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3, ठीक है। 1/√3 क्या होता है, ठीक है, π/3, ठीक है। पाई माइनस π/3 2π/3। सिंगुलैरिटी मैट्रिक्स 4 + x - 2 दिस, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको 0 के इक्वल रख दीजिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का 0 होता है, ठीक है। उससे हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। ये क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर में भी आया हुआ था, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ पता नहीं हर एक बच्चे ने कितनी बार करके देख लिया होगा, ठीक है। cos x e of sin x बिल्कुल एक कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। एरिया y इज इक्वल टू
क्या है, द एरिया ऑफ रीजन, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, ये क्वेश्चन काफ़ी कम बच्चों से हुआ होगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को नहीं आता, ये क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि हल्का सा अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पता नहीं एनसीईआरटी बुक में कितने गिवन हैं, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में फिजिबल रीजन बताना था, ठीक है। आई थिंक एक सबसे इजी क्वेश्चन यही हो सकता है इस चैप्टर का। लेट ए इज़ ए वेक्टर, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ए बी और कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये डॉट प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस हमारी बुक में हैं। नेक्स्ट है असर्शन रीजन, किस में से, लीनियर प्रोग्रामिंग में से, आई थिंक सबको आता होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू एक्स के रेफ इज 1 2 एंड ऑन टू, ये पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बोर्ड्स में, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन एक टेबल दे रखी है हमारी एनसीईआरटी बुक में, उसके बेसिस पे इजीली कर सकते हो। सरफेस एरिया ऑफ बैलून व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू इट, सिंपल क्वेश्चन है, रेट दे रखा है, ठीक है, रेडियस दे रखा है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएट और ये डबल डेरिवेटिव, कुछ है ही नहीं इसमें, ये बिल्कुल ही डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ए मैन टू, ये वही क्वेश्चन आ गया कोऑर्डिनेट्स वाला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हैंग ट्राइसेक्ट्स वायर ए बी, ट्राइसेक्शन वाले क्वेश्चन है ही नहीं कुछ इस बार पेपर में, इतना इजी पेपर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर दिस इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, वही आई जा रहा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। इवेल्युएट करना है, इससे इजी क्वेश्चन तो आपका इंटीग्रेशन का हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के, यही डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इस टाइप के क्वेश्चंस में घूमते रहते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में 4 कंडीशन है, पॉइंट्स निकल जाएंगे, जेड सिंपल सा जेड दे रखा है, इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा ए बी सी इक्वल टू 0 एंगल फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन इतना कॉमन क्वेश्चन है, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को इजीली कर लेगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है उसका जो लेवल है वो मोस्ट ईजीएस्ट लेवल के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में डाल रखे हैं इस बार, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए स्केच ऑफ ग्राफ, स्केच ए ग्राफ ऑफ एक्स के लिए बिल्कुल ही फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का मिसलेनियस का, ठीक है। फर्नीचर वर्कशॉप प्रोड्यूसेस 3 टाइप ऑफ फर्नीचर इज 45 इट इज़ फाउंड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल दिस, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं। मैट्रिक्स का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी इस टाइप के कितने क्वेश्चंस बच्चे कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एज इट इज़ गिवन है, ठीक है। इस टाइप के इतने क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट केस स्टडीज़, मैं कह रहा हूँ इतनी इजी केस स्टडीज़ क्लास 12th की इस बार आई हुई है कि बिल्कुल ही 8th क्लास के लेवल के, जैसे कहते हैं ना 8th क्लास के बच्चों का सबसे इजी कंसेप्ट आता है, उस तरीके से 12th लेवल के लिए जो सबसे इजी कंसेप्ट है वो इस बार केस स्टडीज़ है, जिसमें केस स्टडी तो है ही नहीं। अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कुछ भी नहीं पूछा, इसमें केस स्टडी से रिलेटेड कुछ है ही नहीं। सिंपल आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ दे रखा है, वी और एस ये सब क्वेश्चन दे रखे हैं, रिलेशन फाइंड आउट करना है और ये कर रखे हैं, ठीक है। इसमें देखिए इसमें कुछ भी नहीं, फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, बताने कि वो बाइजेक्टिव है कि नहीं है, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। नेक्स्ट ये रिलेशन है वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ठीक है। लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड बाय दिस y इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है। ये देखिए रेडिश कैबेज ब्रिंजल, ठीक है। सिंपल एक प्रोबेबिलिटी की केस स्टडी डाल रखी है, वो भी इतनी ज़्यादा इजी लेवल की, बहुत ज़्यादा इजी लेवल की, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि उसका मैथ्स का पेपर आज अच्छा नहीं हुआ या उसको मुश्किल लगा, तो सीधी सी बात है कि आपकी प्रिपरेशंस नहीं थी, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है। क्योंकि आज जो पेपर मैथ्स का आया है वो बहुत इजी लेवल का पेपर आया है, ठीक है। और ऐसा इजी पेपर आने के चांसेस बहुत कम हैं। और ये जो पेपर था ये सिर्फ़ और सिर्फ फुली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से की थी उसके लिए ये पेपर बहुत ईजी था, ठीक है। चलिए बाकी रिज़ल्ट बताएगा। थैंक यू।